सालों से उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा था एक शांत गांव त्रियुगीनारायण। यहाँ एक बूढ़ा दंपति रहता था, भीमा और गौरा। घर मिट्टी का, छत टपकती, पेट अध पेट भरता, लेकिन दिल में सिर्फ बोल बम की गूंज थी। भीमा दिन भर लकड़ियाँ काटता, कभी गुफाओं से जड़ी बूटियाँ लाता और शाम होते ही मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। आज फिर तूने भोजन नहीं किया। गौरा, जब तक भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक पेट का भोजन व्यर्थ है। जब समय आएगा वे खुद आएंगे। तुम दिन भर मेहनत करते हो, खुद को भूल गए हो, लेकिन सच कहूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से जलती नहीं, डरती हूँ। जिसे शिव ने छुआ उसे डर किस बात का। गांव में एक जमींदार था, दानीलाल। उसका एक ही नियम था, पैसे दो नहीं तो खेत छिनेंगे। भीमा के पास पैसे नहीं थे, उसकी एकमात्र जमीन पर भी अब खतरा मंडरा रहा था। तू मुझे मुनाफा नहीं देगा और ऊपर से भगवान से उम्मीद रखे बैठा है। अब की बार हल जोतेगा नहीं, बकरी बांध दूंगा उस खेत में। जमींदार जी, खेत मेरा नहीं है, शिव का है। जिस दिन वो चाहेंगे सोना उपजाएंगे। तो जा अपने शिव से कह, वो आए और तुझे बचाएं। दानी ने भीमा के खेत पर कब्जा कर लिया। गौरा फूट फूट कर रोई, लेकिन भीमा रोज मंदिर जाकर हर हर महादेव का जाप करता रहा। एक दिन बरसों से सूखी मंदिर की नदी अचानक उफान मारने लगी। पूरा गांव चौंक गया। ये कोई चमत्कार है। मंदिर की गुफा से पानी बहा है। यह शिव का संकेत है। क्या ये भीमा की भक्ति का फल है? रात में भीमा सोया हुआ था। सपने में एक बालक आया, सफेद वस्त्रों में, हाथ में त्रिशूल और मुस्कुराता चेहरा। भीमा, तूने मेरी पूजा की, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल सुबह नदी में डुबकी लगाना और देखना, जो छिन गया वो तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तू हर रोज पुकारता है, शिव। सुबह जैसे ही भीमा ने नदी में डुबकी लगाई, उसकी झोली में कुछ भारी चीज टकराई। निकाला तो वो सोने की मूर्तियां थीं, त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग। गांव वालों ने देखा तो भाग कर पहुंचे। महंत जी ने घोषणा की, शिव स्वयं भीमा पर कृपा कर चुके हैं। अब यह खेत नहीं, यह तब भूमि है। इस भूमि पर अब कोई अधिकार नहीं जमा सकता। एक भिखारी ने मुझे हरा दिया, ये कैसे संभव है? शिव के भक्त को मत छेड़ो, नहीं तो सारा वैभव मिट्टी हो जाएगा। उसी रात दानी के घर आग लग गई। सारे अनाज और दौलत भस्म हो गई। वो स्वयं शिव मंदिर में दौड़ता गया। माफ कर दो भीमा, और अपने शिव से कहो मेरी गलती क्षमा करें। शिव सबका है दानी, लेकिन उनकी भक्ति में स्वार्थ नहीं चलता। चलो पहले शुद्ध हृदय से जल चढ़ाओ। शिव के प्रति अपार भक्ति रखने वाले भक्तों की कभी हार नहीं होती है, उनका हमेशा जीत होती है, जैसे भीमा का हुआ।